नमस्कार दोस्तों, मैं पारस जैन हर मंगलवार के वादे के मुताबिक आपके बीच आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ बातें करेंगे ग्रो योर बिजनेस एथिकली ऑन कंपटीशन। दोस्तों, इस कंपटीशन के युग में कैसे एथिकल रहकर भी हम लोग ग्रो कैसे कर सकते हैं, सक्सेस कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं बातें करूंगा। दोस्तों, वर्ल्ड की दो बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं लेकिन एथिकली, और वो दोनों सक्सेस होते हैं। एक वर्ल्ड में उनका एक नाम है, एक बड़ा नाम कैसे करते हैं उसके ऊपर कुछ बातें करूंगा। साथ साथ में एक सत्य घटना जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, दो स्पोर्ट्समैन के बीच की एक सत्य घटना के ऊपर मैं आज बातें करूंगा। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ साथ दोस्तों, मेरी ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों की ये एक फीडबैक आते हैं कि सर आपका वीडियो आया, हमें पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया। कई दोस्तों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। सो मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो के आते ही, वीडियो अपलोड होते ही अगली 2 सेकंड में आपको पता चल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। नाउ दोस्तों, एथिकली कंपटीशन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। नाउ दोस्तों, आज हर तरफ कंपटीशन है, हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में, सब जगह कंपटीशन। आज ऑनलाइन बिजनेस भी इतने आ चुके हैं। आज कोई भी रिटेल शॉप वाले हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस की कंपटीशन से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इन कंपटीशन से आज वो त्रस्त है। वो सोच रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। और हर फील्ड के अंदर आज दवाई की दुकान वाले, ये फार्मासिस्ट, वो लोग भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ भी आज के तारीख में ऑनलाइन बिकती है। उसी तरह इंश्योरेंस, आज इंडिया में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। पहले एक कंपनियां थी, 2 कंपनी थी, लेकिन आज इतनी सारी 25 से ज़्यादा कंपनियां आज कंपटीशन है। साथ साथ में ऑनलाइन भी policybazaar.com, ऐसे कई ऑनलाइन कंपनी से भी कंपटीशन है। और हर एजेंट मित्र, हर प्रोफेशनल ये सोचता है कि कंपटीशन में मैं टिकूं कहाँ। और कई लोग तो इस कंपटीशन को नाम भी देते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। अब दोस्तों, ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में एथिकल रहना और आगे बढ़ना, पैसा कमाना, ये लोगों को ऐसा सपना सा लगता है कि ऐसा भी कोई हो सकता होगा, ऐसा कोई करता भी होगा कि एथिकल रहकर भी हम कंपटीशन में जीत सकते हैं। हाँ दोस्तों, जरूर जीत सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ स्किल पाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके ऊपर कुछ मैं बातें करूँगा। और ये कंपटीशन हम कैसे लेते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको हेल्दी कंपटीशन ले करके इसको एक्सेप्ट करते हैं, या कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन, एक दूसरे से किसी को पछाड़ने का, किसी को गिरा के आगे बढ़ने वाली कंपटीशन। हम कौन सी कंपटीशन के अंदर है, ये हमें डिसाइड करना है, और ये डिसीजन हमारा हो सकता है दोस्तों। बाकी तो कंपटीशन तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होती है। देखो, बचपन में कई बार पापा कहते थे कि देखो वो पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा 85% लाया, आप क्या कर रहे हो। और उस पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को देखकर हम लोग भी इतने मोटिवेट होते, इतनी मेहनत करते, 90% लेकर आते, पिताजी शाबाशी देते। लेकिन दोस्तों, अगर हम 90% लाए, सक्सेस हुए, तो कहीं ना कहीं वो शर्मा जी के बच्चे जो हमारा कॉम्पिटिटर था, उसको देखकर ही तो लाए। अब आप सोचो कि पड़ोस वाले शर्मा जी के यहाँ बेटा ही नहीं होता, वो 85% लाता ही नहीं, तो क्या हमें 90% लाने का एक जज्बा, एक बोलते ना, वो एक ताकत आती क्या अंदर से, वो इंस्पिरेशन मिलता क्या? नहीं ना। सो दोस्तों, उसी तरह ये कंपटीशन हमें गिराने के लिए, हमें हराने के लिए नहीं होती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है, हमें ग्रो करने के लिए होती है। बस ये समझ का फेर है। अगर ये समझ लिया ना दोस्तों, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। दोस्तों, 2006 का एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊंगा। 2006 में वर्ल्ड के 2 बड़े कॉरपोरेट्स, कोको कोला एंड पेप्सी, आप सभी लोग जानते हो और सभी लोग इसको पीते भी हो। दोस्तों, कोको कोला और पेप्सी दोनों के बीच में फासला भी काफ़ी है। कोको कोला आज नंबर के, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में एक टॉप पे है, तो सेकंड रैंक पे पेप्सी रहती है, और दोनों के बीच में काफ़ी फासला है। पेप्सी हमेशा लगातार एक कोशिश में रहता है कि चलो मैं नंबर 1 पे आऊँ, मैं जीतूँ। लेकिन दोस्तों, 2006 का एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सत्य घटना है। 2006 में एक बार ऐसा हुआ, कोको कोला के
टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स जो कोको कोला के सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स पेप्सी कंपनी को बेचने का ऑफर दिया। उन्होंने उनको कॉल करके बताया कि हम कोको कोला के जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, जो नया सॉफ्ट ड्रिंक आ रहा है, उसकी क्या फ्लेवर होगी, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका प्रमोशन का जो स्ट्रेटेजी है, ये सारी बातें अगर आपको चाहिए तो हम बेच सकते हैं एंड दिस डील विल बी टोटली सीक्रेट। और उन्होंने कुछ $85,000 में इसकी डील फाइनल की थी। लेकिन पेप्सी वालों ने क्या किया? पेप्सी वालों ने उनको हाँ तो बोला, लेकिन साथ साथ कोको कोला के चेयरमैन को इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आपकी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इस तरह से आपके सीक्रेट्स हमको बेचना चाहते हैं। और साथ साथ में यही बात उन्होंने FBI को भी बता दिया। जो US की, जो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे CBI होता है, वहाँ पर FBI होता है, तो FBI को बता दिया। अब ये सारा डील FBI करने लगी। FBI के जो अंडर कवर एजेंट्स थे उन्होंने ये शुरू किया। वो पेप्सी के वो तीनों कोक के तीनों एग्जीक्यूटिव के साथ बात करने लगे। वो कोको कोला के एग्जीक्यूटिव ने बोला कि चलो पहले आप $10,000 आप हमें टोकन के तौर पे दीजिए, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं। उन्होंने $10,000 उनको भेजे। उन्होंने 14 डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो देखे, बोला हाँ सब कुछ ओके है। बोला अगर आप 75,000 अगर आपको और डिटेल में एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिए, उसका टेस्ट क्या है और उसकी जो प्रमोशनल जो स्ट्रेटेजी है, कहाँ पर कैसे प्रमोशन होने वाला है, ये सारा का सारा चाहिए, तो आप $75,000 हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट करिए एंड वी विल गिव यू। अभी ये अंडर कवर एजेंट थे FBI वाले, इधर कोको कोला वाले को भी पता था, तो उन्होंने वो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स के ऑफिस के अंदर CCTV कैमरा बिठा दिए। वो डेट फाइनल हुई, इन्होंने इनके अकाउंट में $75,000 डाले भी। उन्होंने जो अकाउंट बताया, उनके जो CCTV कैमरा में वो लोग सब कुछ देख भी लिया कि उन्होंने सारे जो इम्पॉर्टेंट पेपर थे, सीक्रेट्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में डाले। और एटलांटा एयरपोर्ट के ऊपर ये डील फाइनल होने वाली थी। ये एटलांटा एयरपोर्ट के ऊपर FBI का अंडर कवर एजेंट आए, वो तीनों जो आए, तीनों एग्जीक्यूटिव कोको कोला वाले, और इन्होंने मिलकर ये पूरी डील वहाँ फाइनल की। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, वो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया में पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। कोको कोला वालों ने पेप्सी वाले को थैंक्स भी बोला। पत्रकारों ने पेप्सी वाले को पूछा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, कि आपके दोनों के बीच में जो कट थ्रोट कंपटीशन चलती है, और ऐसी कंपटीशन में भी आपके पास पूरा का पूरा चांस था जीतने का। कोको कोला के अगर सारे सीक्रेट्स आपके पास आ जाते तो शायद आप उनसे पहले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ उनको क्यों बताया? तब अपना पेप्सी वालों ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि हाँ, हम लोग कोको कोला वालों के साथ कंपटीशन में हैं, बट कंपटीशन शुड बी फेयर एंड लीगल। हमें अनएथिकल कंपटीशन नहीं चाहिए। हम सक्सेस करेंगे हमारी ताकत के ऊपर, हमारे दम के ऊपर। और दोस्तों, आज आप देख ही रहे हो, दोनों कंपनियां बराबर ग्रो कर रही है, दोनों सक्सेसफुल है, दोनों की प्रोग्रेस हो रही है। और सो दोस्तों, किसी को गिरा कर, किसी को सता कर, किसी को पछाड़ के, धोखे से सक्सेस पाया तो क्या फायदा? क्या हमारी आत्मा, क्या हमारा ज़मीर, क्या हमें ये गवाही देगा? क्या हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा हमको कोसेगी नहीं? क्या हमको रात को चैन की नींद आ पाएगी दोस्तों? नहीं ना। सो दोस्तों, कंपटीशन शुड बी फेयर। हमेशा हर इंसान जीतना चाहता है, मैं भी जीतना चाहता हूं, आप भी जीतना चाहते हो, लेकिन जीत कैसी होनी चाहिए? सेलिब्रेशन भले दुनिया करे, लेकिन साथ में हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा परिवार, वो तो जानता है कि हम जीते कैसे। और अगर हम फेयर कंपटीशन के साथ जीते हैं तो हमारी आत्मा भी सेलिब्रेट करती है। हमारा मन जानता है कि यस, मैंने मेरी ताकत से, मेरी मेहनत से ये कंपटीशन जीता हूँ। और दोस्तों, मैं हमेशा यही कहूँगा, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इसमें भी हम यही सिखाते हैं दोस्तों कि फेयर कंपटीशन करो, किसी का बुरा मत करो, सक्सेस होना है लेकिन अपने दम पे। दोस्तों, इसके ऊपर और एक सत्य घटना की मुझे याद आ रही है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, स्पेन के अंदर एक इंटरनेशनल रेस हो रही थी, क्रॉस कंट्री रेस। इस क्रॉस कंट्री रेस में एक केन्या के
अबिल मुताई करके एक पार्टिसिपेंट थे, एथलीट थे, जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। अब ये केनिया और स्पेन के बीच में क्रॉस कंट्री रेस चल रही थी। यहाँ पर भी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, यहाँ पे भी काफ़ी एथलीट्स थे। इसमें ये अबिल मुताई, रेस स्टार्ट हुई, सबने दौड़ना शुरू किया। अबिल मुताई दौड़ते गया और नो डाउट ओलंपिक का पार्टिसिपेंट था तो उसकी स्पीड और दूसरे पार्टिसिपेंट के सामने काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो सेकंड रैंक जो था उससे काफ़ी दूर था। ये एक लेवल पर आ गए और जो फिनिशिंग पॉइंट था उसके 10 मीटर पहले ही, क्योंकि वो माहौल थोड़ा नया था, तो वो 10 मीटर पहले ही ये समझ गया कि शायद कंपटीशन, ये फिनिशिंग पॉइंट यही है। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम था, कुछ समझ में नहीं आया और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने दौड़ना बंद कर दिया 10 मीटर पहले ही। अब सारी पब्लिक देख रहा है, पूरा ऑडियंस देख रहा है कि ये अचानक फिनिशिंग पॉइंट के पहले रुक क्यों गया। इसकी तबीयत वगैरह नहीं बिगड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरा नहीं, और ये रुक क्यों गया। लगता है ये समझा कि ये फिनिशिंग पॉइंट आ गया और मैं जीत गया। सारी पब्लिक चिल्ला रही थी, अरे भाई दौड़, अभी 10 मीटर बाकी है, दौड़ दौड़, तुम जीत सकते हो। लेकिन वो स्पेनिश लैंग्वेज में चिल्ला रहे थे, तो शायद उनकी लैंग्वेज इसको समझ में नहीं आई, ये वहीं खड़ा रह गया। इतने में जो सेकंड कंटेस्टेंट था, जो स्पेनिश था, इवान फर्नांडिस, जो काफ़ी दूर था लेकिन दौड़ते दौड़ते अब नज़दीक आ गया, लेकिन वो समझ गया क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज में लोग बोल रहे थे, वो भी वो समझा और ये भी समझा कि ये मेरे से इतना आगे होने के बावजूद फिनिशिंग पॉइंट के पहले रुक क्यों गया। जरूर इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब सोच के देखिए, कंपटीशन चल रही है, इवान फर्नांडिस के पास पूरा का पूरा ऑप्शन था जीतने का, लेकिन उसने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। उसने वो मुताई के कंधे पर ऐसे टैप किया और उसको इशारे से बोला, भाई अभी दौड़ना बाकी है, 10 मीटर बाकी है, और ऐसा बोल के खुद भी दौड़ने लगा। और ये देखकर वो इवान मुताई समझ गया, अबिल मुताई समझ गया कि अभी तो कंपटीशन बाकी है, और उसने फिर जोर से दौड़ना शुरू किया और अल्टीमेटली जीत भी गया। पूरा ऑडियंस ताली बजा रहा था उस अबिल मुताई के लिए, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा तालियां बज रही थी इवान फर्नांडिस के लिए, जो सेकंड रैंक पे था। उसका जो कोच था, अभी कोच हमेशा क्या सिखाते हैं, किसी भी हालत में जीतना ही जीतना है। कोच नाराज हो गए ये सब देखकर, लेकिन फिर भी जब सारे जर्नलिस्ट उसका जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि मिस्टर फर्नांडिस, आपके पास पूरा चांस था जीतने का, लेकिन आपने वो अबिल को टैप करके क्यों बताया और उसको क्यों जीतने दिया। तब बहुत अच्छा आंसर दिया इवान फर्नांडिस ने कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा है। मुझे पता था ना कि ऐसे किसी को हराकर, जो अनजाने में हार रहा है, जिसको पता ही नहीं है, वो रुक गया है, उसके और मेरे बीच में तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, तो उसके तो 100% जीतने के चांसेस थे, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रुक गया। तो ऐसे अनजाने में रुके हुए आदमी को हराकर अगर मैं जीत भी जाऊं तो उस मेडल का क्या फ़ायदा। क्या मेरा फैमिली मेरे बारे में अच्छा सोच पाएगा क्या। और ऐसी जीत अगर रिकॉर्ड में लिखी भी गई तो उस जीत का फ़ायदा क्या। मेरी आत्मा तो मुझे गवाही देगी, मेरी आत्मा तो हमेशा मुझे कोसेगी कि ये मैंने क्या किया। और ऐसी जीत से एज अ खिलाड़ी, एज अ स्पोर्ट्समैन, मेरा कभी भला नहीं हो सकता। दुनिया जानती है कि मैंने क्या किया और मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। मैं जीतूंगा तो अपने दम पे, अपने स्किल के ऊपर। सो दोस्तों, आज वो प्लेयर इवान फर्नांडिस हार कर भी जीत गया, हार कर भी जीत गया दोस्तों। पेप्सी वाला हार कर भी जीत गया। सो कहने का मतलब दोस्तों, जीत कैसी होनी चाहिए। आज हर जगह लोग जीतने के लिए, और सिखाया भी जाता है ना, हर जगह ये भी सिखाया जाता, कुछ भी हो जाए जीतना है, कैसे भी जीतना है, बाय हुक और क्रुक जीतना है। नहीं दोस्तों, हुक और क्रुक कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अपने दम पे, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर जीतनी है। और वही जीत हमें भी खुशी देती है, हमारे परिवार को खुशी देती है, हमारे लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे कंट्री को खुशी देती है। दोस्तों,
इसके ऊपर मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है, जैसे ये इवान फर्नांडिस ने जो किया उसी के ऊपर मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है मेरी लाइफ का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज मुंबई में मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई में मेरे काफ़ी क्लाइंट है, काफ़ी बिजनेस किया, अभी ये ट्रेनिंग बिजनेस में भी आगे बढ़े। आज भी मेरी इंश्योरेंस की एजेंसी चल रही है। दोस्तों कुछ बरसों पहले की बात है, करीबन 10-12 साल पहले की बात है। हमारे एक कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है मुंबई के मिस्टर अनिल तारी। एक बार, अभी उसके ज़्यादा करके उनके डॉक्टर क्लाइंट्स हैं, अभी उनके किसी डॉक्टर क्लाइंट से उन्होंने रेफरेंस लिया, तो वो रेफरेंस मेरे एक डॉक्टर क्लाइंट जो डेंटिस्ट है MDS, उनके पास वो पहुंच गए। अभी मेरे डॉक्टर क्लाइंट के पास विले पार्ला में वो पहुंचे, उनको अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, बातचीत किया। तो मेरे क्लाइंट है मिस्टर केदार सामंत, उन्होंने, डॉक्टर केदार सामंत, उन्होंने बताया कि सॉरी मेरे तो इंश्योरेंस एजेंट है मिस्टर पारस जैन, ऐसे वैसे सब बातें की। अभी अनिल तारी ने सुना, अरे पारस जैन, अरे वो तो हमारे इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग देते हैं वहीं से तो मैंने ट्रेनिंग ली है, वो तो हमारे कोच है, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इज़ अ वेरी पावरफुल एजेंट, वो तो बहुत अच्छे इंश्योरेंस एजेंट है, बड़े एजेंट है, आप जरूर उन्हीं से कराइए। आप सोचो, वो भी अपनी पॉलिसी बेचने गए थे, लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुना, मिस्टर अनिल तारी ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और उन्होंने मेरे क्लाइंट को बोला कि वो बहुत अच्छे इंश्योरेंस एजेंट है मिस्टर पारस जैन, आप उन्हीं से इंश्योरेंस लीजिएगा। और वो उनके क्लिनिक से बाहर आने के साथ ही पहला कॉल मुझे किया और बोला, अरे पारस भाई, मैं गलती से आपके क्लाइंट में चला गया था, मेरे एक रेफरेंस डॉक्टर क्लाइंट के, और ऐसे ऐसे डॉक्टर केदार सामंत के यहाँ विले पार्ला में मैं आया हूँ और मैंने इनको जीवन आनंद पॉलिसी समझाई है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया है, तो आप आकर इनको पॉलिसी बेच दीजिएगा। मैंने अनिल तारी जी को थैंक यू बोला। मुझे ये बात जब अच्छा लगा, उनका फ़ोन रखने के बाद मन में कितना एक रिगार्ड्स के भाव आए। बोला यार, ये लड़का देखो, यूँ देखो तो ही इज़ इंश्योरेंस एजेंट, मेरा कॉम्पिटिटर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सामने से मेरे बारे में भी अच्छी बातें मेरी पार्टी को कही और बाहर निकलते ही मुझे कॉल करके भी बताया कि मैंने उस पार्टी को जीवन आनंद पॉलिसी बताई है, आप जाकर बेच के आइएगा। और मैंने बाद में जाकर उनको 50 लाख का जीवन आनंद पॉलिसी भी बेचा। लेकिन कहने का मतलब, दिस इज अ फेयर कंपटीशन। आज क्या हुआ, क्या अनिल तारी जी पीछे रह गए, एक पॉलिसी नहीं मिली तो क्या हो गया? आज वो बरसों से COT कर रहे हैं, बरसों से कॉर्पोरेट क्लब कर रहे हैं। आज मेरा भी सक्सेस हो रहा है, उनका भी सक्सेस हो रहा है। दिस इज अ फेयर कंपटीशन, दिस इज अ एथिकल कंपटीशन। कंपटीशन में हम सभी है। आज यूँ देखें तो हम इंस्टीट्यूट के सारे लीडर्स, माई सेल्फ, हमारे अमोल शर्मा जी, हमारे दीपक जोशी जी, मुकेश जोशी जी, हिरेन त्रिवेदी, हनुमान दमाल, हम सब इंश्योरेंस एजेंट हैं। लेकिन हम हमारे एरिया में सभी को सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने कभी ये फीलिंग नहीं लाई कि दे आर अवर कॉम्पिटिटर, लेकिन हम ये सोचते हैं कि सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हमारे भाई हैं, हम सब साथ मिलकर सक्सेस होंगे, साथ मिलकर MDRT करेंगे। किसी को पीछे छोड़कर MDRT करने में क्या मजा है, सब साथ मिलकर MDRT करें। और यही हमारे इंस्टीट्यूट का ड्रीम भी है दोस्तों। सो हमेशा दोस्तों स्किल के साथ, अपने दम के ऊपर, अपनी ताकत के साथ जीतना, यही रियल कंपटीशन में जीत है दोस्तों। और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी 14, 15, 16 अगस्त को बेसिक कोर्स आ रहा है। अगर आप लोगों ने, किसी ने बेसिक कोर्स नहीं किया हो तो आप पूरा मार्केटिंग का, IOE का बेसिक कोर्स है। सो आप ये पूरी की पूरी थीम, बेसिक में कैसे कैसे मार्केटिंग करना, क्लोजिंग, हर चीज, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, ओपनिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन बेसिक कोर्स में ये 14, 15, 16 को मिल जाएंगी। इसकी पेमेंट लिंक वगैरह आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। हमारे एग्जीक्यूटिव के फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे ना दोस्तों। उसी तरह डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए भी कोर्स रखा है 10, 11 एंड 12 अगस्त के दिन। तो सारे एजेंसी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर्स ये कोर्स कर सकते हैं। सो अपने एजेंट्स को ग्रो करने के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए। और उसी तरह इंश्योरेंस मेंटरिंग का कोर्स जो लास्ट मंथ हमने रखा था, उसमें और एक सेकंड पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो नया कोर्स नया दिन से शुरू हो रहा है 20 अगस्त के दिन। सो इंश्योरेंस मेंटरिंग का कोर्स भी दोस्तों 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 6 महीने का कोर्स है और उसका इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ 8,000 रुपये है। बेसिक कोर्स का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,999 रुपीज़, DO कोर्स 3,999 रुपीज़ एंड इंश्योरेंस मेंटरिंग सिर्फ 8,000। हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो
आपके दिल को टच किया हो, आपको लगे कि यस मज़ा आ गया, तो आप जरूर लाइक बटन दबाइएगा, साथ में कुछ कमेंट्स करिएगा किस तरह के वीडियोस आप चाहते हो मेरी ओर से, ये वीडियो कैसा लगा इसकी भी कमेंट डालिए। साथ साथ में आने वाले दिनों में मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियोस दूं, आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नए नए आपकी ज़रूरत के हिसाब से उन टॉपिक के ऊपर भी हम कुछ बातें करें दोस्तों। साथ में फिर से मैं कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। सो दोस्तों, इसी तरह हर मंगलवार को मैं आपके बीच आते रहूँगा नए नए टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।